हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक पट के चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो पिछला वीडियो हम लोग का पढ़ा चल रहा था, मतलब दुकानदारी भाषा का, ठीक है बच्चों, जो कि 4 वीडियो हम लोग का हुआ है और खूब बढ़िया से हम उसमें सिखा दिए हैं। मतलब आधा किलो से लेकर पाव भर, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 13 ग्राम, 17 ग्राम, 20 ग्राम, 3 ग्राम, 77 ग्राम, 75 ग्राम, सब ग्राम का निकालना सिखा दिए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर उसको देख लीजिए चारों वीडियो को, वो खूबी आप लोगों को दुकानदारी भाषा समझ में आ चुकी रहेगी। ठीक, और कुछ हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्विंटल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्विंटल जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चैती फसल होती है जो कि वर्तमान समय में हो रहा है कि ना, अभी मतलब तैयार हो रहा है। तो चैती फसल होता है तो यहाँ पर गार्जियन, हर किसी बच्चों के गार्जियन जो होते हैं क्विंटल से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। अनाज क्रय होता है या विक्रय होता है, खरीदने या विक्रय बेचने काम होता है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसी से रिलेटेड हम आज आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए लिखा है 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। आप लोग जानकारी के लिए जानकारी होगा, 1 क्विंटल बराबर क्या होता है बच्चों? 100 केजी होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास देखिए कैसे आता है। हमारे गार्जियन मतलब पिताजी या मम्मी कभी कभी ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि मान लीजिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है। गेहूं कैसे बच्चों? 2000 रुपये प्रति क्विंटल, क्यों मतलब हो गया क्विंटल। ठीक है बच्चों, 2000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है, मतलब 1 क्विंटल गेहूं का दाम कितना है बच्चों? 2000 रुपये है। ठीक है, तो कह रहा है 1 केजी का दाम क्या होगा। पहले का बात, 1 केजी का हम लोग को निकालने सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वहां पर 1 केजी का मम्मी या पिताजी नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, हम लोग पहले 1 केजी का निकालना सीखेंगे। तो 1 केजी का निकालेगा कैसे बच्चों? जो हमारा ये 100 केजी है ना, 1 क्विंटल में कितना होता है बच्चों? 100 केजी। 100 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या देंगे बच्चों? 100 से जो है हम भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 मिनट, 100 से हम क्या करेंगे बच्चों? ये जो 100 है इससे क्या कर देंगे बच्चों? भाग कर देंगे। ठीक है, 100 से भाग कर दीजिए, या वही बात है 2 अंक के बाद 10 मोल दीजिए। ठीक, देखिए 100 में हम क्या करेंगे बच्चों? 2000 जितना भाव है, 1 क्विंटल का दाम जितना, 1 क्विंटल का दाम कितना? 2000 है ना बच्चों। 100 से हम भाग कर देंगे तो 1 केजी का दाम निकला। कितना बच्चों? 1 केजी का। 00 से 00 कट गया बच्चों, क्या आ गया हमारा? 20 रुपया। कितना बच्चों हो गया? 20 रुपया। क्या हो गया बच्चों? 20 रुपया प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 किलो का दाम। 1 किलो का दाम। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि मोबाइल से, वर्तमान समय में, ये तो घर पर की बात हुई बच्चों, कॉपी पर बनाने के लिए। ठीक है, यदि मोबाइल से हम लोग बनाए तो मोबाइल से बनाए, वही बात है। 2000 में क्या करेंगे बच्चों? कैलकुलेटर निकालेंगे, 2000 और भागा का कर देंगे। भागा का मतलब चिन्ह रहेगा ना, वहां पर भागा का रहेगा चिन्ह, कैलकुलेटर में चिन्ह रहता है। मोबाइल के कैलकुलेटर में रखा रहता है बच्चों चिन्ह। तो 100 भाग कर देगा 100, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1 केजी का आंसर। ठीक है बच्चों, ये 1 किलो का आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों? 1 किलो का। ठीक, 1 किलोग्राम का। ठीक है बच्चों, वैसे देखिए कह रहा है का, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। अब कह रहा है 1800 प्रति क्विंटल गेहूं है। गेहूं कैसे है बच्चों? 1800 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है। तो कह रहा है 1 केजी का दाम क्या होगा? वही बात है, आप लोग भी बना दीजिएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम? 1 किलो का दाम निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? क्विंटल में 100 से भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कटा दीजिए 00 से 00। यहाँ पर कितना आ गया? 18 रुपए। 18 रुपया में 1 किलो। ठीक है बच्चों, 18 रुपए में 1 किलो, या इसको बोलेंगे 18 रुपये प्रति किलो। ठीक है बच्चों, कैसे भाव था? मतलब गेहूं का 18 प्रति किलो पड़ा, 1 किलो का दाम 18 रुपये पड़ा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम निकाल लेंगे। वही बात है मोबाइल से, तो मोबाइल से वही बात करें, 1800 में क्या करते हैं? इस तरह से जैसे दिया गया है, 1800 लेकर भागा का चिन्ह देंगे 100, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कैसे बनेगा? और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन पर देखिए कह रहा है का, यहाँ पर कह रहा है कि 1500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है। गेहूं कैसे बच्चों? 1500 रुपये क्विंटल गेहूं। 1500 रुपये क्विंटल का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 क्विंटल का दाम 1500 रुपया है। ठीक है बच्चों, तो 1 केजी का दाम क्या होगा? 1 केजी। वैसे ही हम चाहेंगे कि आप लोग इसको आंसर बनाइए। ठीक है बच्चों, क्या करना है? कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें 1 क्विंटल का जितना भाव है, दाम है, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, जो कि पीछे बनाया जस्ट 00 से 00, मतलब 15 रुपये पड़े बच्चों। 15 रुपये प्रति किलो। मम्मी पूछेगी या पिताजी पूछेंगे कि 1500 रुपये क्विंटल था तो कैसे रुपये किलो पड़ल, ऐसे पूछते हैं ना, कैसे रुपये किलो पड़ल, तो आप बता दीजिएगा कि 15 प्रति किलो पड़ा। ठीक है बच्चों, मैंने 1 किलो का दाम 15 रुपये पड़ा। ठीक है बच्चों,
वैसे मोबाइल से यदि बनाएगा तो वही बात है, ये 1500 लिख कर क्या कर देंगे हम 100 से भाग कर देंगे, मैंने कैलकुलेटर मोबाइल से कैलकुलेटर होगा ना बच्चों, तो ये हमारा भागा का चिन्ह यहाँ पर रहेगा, भागा 100। और जो भी आपका मतलब कि रिजल्ट बताएगा मोबाइल, वो आपका आंसर हो जाएगा, 1 किलो का दाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 किलो का। और देखिए ये 3 गो बने थे, तीनों क्वेश्चन इसके पर 2 था, 1 केजी का दाम निकालना सिखाए थे आप लोगों को, ठीक, ताकि अब यहाँ पर हम लोग काम करेगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज दैट कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है, गेहूं कैसे बचो, 1400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है, तो कह रहा है कि 18 किलो का दाम क्या होगा, 18 किलो का दाम क्या होगा। तो वही बात हम इसलिए पहले सीखे कि 1 किलो का दाम निकालना सीखे बच्चों। 1 किलो का दाम कैसे निकलेगा बच्चों, 100 से भाग कर दीजिएगा, 1 किलो का दाम हो जाएगा। देखिए 100 से भाग कर दिए, अब ये 1 किलो का दाम हो गया बच्चों। और जब भी कल की वीडियो से भी बताए थे, जब 1 का पता हो, अब जितना ही पूछेगा गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 1 किलो का दाम हमारा हो गया, 100 से भाग के ना 1 किलो का दाम हो गया। अब ये जितना पूछ रहा 18 किलो से पूछ रहा, 18 किलो क्या करता है, 18 से गुना कर देंगे, तो 00 से 00 कट गया। चलिए गुना करते हैं, ये 18 चौक 72, 18 चौक 72 का 2 हाथ में 7, फिर 18 कम 18, 18 और 7 तो कितना होगा बच्चों, 25, मैंने इतना रुपया। ठीक बच्चों, मतलब हमारा ये हो गया। अगर मम्मी पूछेगी कि बुआ 1400 रुपये क्विंटल गेहूं था, अब 18 किलो खरीदे हैं, या मान लीजिए कि घर पर था तो हम बेच दिए हैं, ठीक है, उसमें मतलब कि ठीक है कीड़े लग रहे थे, तो भाव डाउन करके 1400 रुपये क्विंटल ही करके भाव से आया, साहूकार जी आए और लेकर चले गए, 18 किलो था, हम बेच दिए, तो कै रुपये हमें देंगे दुकानदार साहूकार भाई, 252 रुपये होगा। कितना होगा बच्चों, 252 रुपये। ठीक है, रही बात मोबाइल से कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही करेंगे, ये 1400 लिखकर चाहेंगे तो यहीं पर बोला 18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है ना, 1400 गुना 18, अब बाटा के नीचे वही, बाटा नीचे नहीं, गुना करने के बाद यहाँ पर भागा के चिन्ह देंगे बच्चों, भागा 100। ठीक है, पहले ही 100 से भाग कर दीजिए यहाँ पर, तब 18 से गुना कर दीजिए, बात तो वही होगा। ठीक है बच्चों, आंसर वही देगा मोबाइल। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, वही आएगा जो आया है, 252। मोबाइल आपका क्या बता देगा बच्चों, 252। तो समझ में आ रहा बच्चों, चूंकि डिजिटल जमाना आ चुका है, मोबाइल से यूज करते हैं बच्चों, तो मोबाइल का भी यूज हम आप लोगों को सिखा दे रहे हैं कैसे करना है। ठीक है बच्चों, 252 रुपया होगा। ठीक, करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 36 रुपये क्विंटल, 36 रुपये प्रति क्विंटल चावल है। चावल तो भाई बच्चों आप लोग को पता होगा, जैसा चावल होगा उसका अनुसार दाम है, 5000 रुपये क्विंटल भी है कि नहीं, तरह से ऐसे ऐसे चावल है। तो कह रहा 36 रुपये प्रति क्विंटल चावल है, तो 30 किलो का दाम, 36 रुपये क्विंटल चावल है बच्चों। ठीक है, मार्केट में गए तो महंगा होने के कारण, या शादी ब्याह में हम लोग मान लीजिए कि 30 केजी खरीदे, कितने खरीदे, 30 किलो का दाम क्या होगा, सेम टू सेम पीछे जैसे बना वैसे ही बनेगा। क्या करेंगे हम बच्चों, पर याद पड़िए, 1 किलो का दाम निकालेंगे। 1 किलो का दाम कैसे निकलेगा बच्चों, 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे तो 1 किलो का हो गया। कब हो गया बच्चों, 1 किलो का दाम। 1 किलो का होगा तब यहाँ पर आप गुना कर दो, जितना किलो कितना है, खरीदना है कितना बच्चों, हम लोग खरीदना है 30 किलो, तो 30 से गुना कर दिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब कटा दीजिए, 00 से 00 ये गुना कर दिए, ये 0 रहेगा, और 36 तिया 108 होता है शायद, 108 गुना कर लीजिए, 3 6 18, हाथ में 1, 3 1 9 1 10। ठीक है बच्चों, तो यदि हम इस भाव से चावल हमारा मार्केट में था, मान लीजिए हम पूछे कि चावल कैसे है भैया, तो दुकानदार साहब बोले 36 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक, बोले 30 किलो दे दीजिए। ठीक है, तो 30 किलो का दाम हमारा कितना हो जाएगा, 1080। वही बात है, मार्केट में गए हैं तो हम अपने से भी जोड़ेंगे ना कि कितना हो रहा है, तो मोबाइल से कैसे करेंगे, मोबाइल से बच्चों अभी जस्ट बताए पीछे कि भाव जितना रुपये क्विंटल है बच्चों, 36 रुपये क्विंटल है ना ये, और जितना खरीदना है दोनों गुना कर दीजिए, इसलिए गुना दिखा दिए। अब भागा के चिन्ह दिखा देंगे बच्चों, भागा के चिन्ह देकर कितना से, 100 से भागा, बतिया घुमा फिरा कर यही हो रहा है बच्चों। ठीक है, गुना करके 100 से कर दिए भागा, जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल हमारा कैलकुलेटर के रूप में जो था वो हमें देगा आंसर यहाँ पर कितना, 1080, 1080, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा बच्चों। ठीक है, 1080 रुपया, दुकानदार साहब बोलेंगे कि 1080 रुपये निकाल दो। ठीक, इस तरह से। चलिए इसको देखते हैं कि 32 रुपये प्रति क्विंटल चावल है। चावल कैसे बच्चों, उससे थोड़ा सा डाउन चावल था, तो वो 32 रुपये प्रति क्विंटल था, या दूसरे ब्रांड का समझ लीजिए, चावल दूसरे ब्रांड का था, तो एक 32 रुपये था, एक 36 रुपये था, तो 32 रुपये क्विंटल चावल था, उसको 35 किलो खरीदना था। कितना बच्चों, 35 किलो। तो दाम क्या होगा, दाम क्या होगा, चलिए पहले हम लोग कॉपी पर कैसे बनाएंगे बच्चों, ये कॉपी की बात होगी बच्चों, इधर जो बता रहे हैं कॉपी पर आप लोग कैसे बनाएंगे छात्र के रूप में, घर पर रहेंगे तो। ठीक है बच्चों,
ठीक। या पिताजी खरीद के लाए मार्केट से 35 किलो चावल, घर पर आकर जोड़ाएंगे कि बताओ बाबू तो कितना रुपया हुआ। दुकानदार साहब गलत तो नहीं ले लिया। क्या करेंगे बच्चों, पहले जितना रुपये क्विंटल है उसमें 100 से भाग कर देंगे। और 100 से भाग करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये 1 किलो का दाम हो गया। क्या हो गया, 1 किलो का दाम, 1 किलो का दाम हो गया। ठीक है बच्चों, 1 किलो का दाम हो गया। अभी जस्ट बताया बच्चों कि 1 किलो का दाम जब हम लोग को पता हो जाए, अब उतना में क्या कर दीजिएगा, वही बात है। देखो 100 से भाग कर दे, वही उतार रहे हैं, 100 से भाग कर देते 1 किलो का दाम हो गया। अब इसमें गुना कर देंगे जितना किलो खरीदना है, 35 किलो ना, 35 ले गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो 00 से 00, यहाँ पर भी चाहते तो कटा देते हम, अब बस गुना करना है। 35 और 32, तो 35 दूना 70 का शून्य होगा बच्चों, 35 दूना 70 का शून्य हाथ में 7, और 35 तिया 105, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 105 गो, और कितना बचा था, 7 बचा था। 105 और 7, 7 5 12, 112, 112। तो दुकानदार साहब कितना हमसे लेंगे बच्चों, 1120 रुपया, 1120 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए अब रही बात मोबाइल से कैसे बनाएंगे, तो ही बात, पहले दोनों गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, जितना रुपये क्विंटल है भाव और जितना खरीद रहे हैं दोनों गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम मोबाइल में कैसे डाल करेंगे कि 3200 गुना जितना खरीदना है बच्चों, ठीक। और तब भागा का चिन्ह दिखाएंगे, तब भागा का चिन्ह यहाँ पर दिखाएंगे बच्चों, भागा 100, भागा 100। अब मोबाइल हमारा आंसर बता देगा फटाक से, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई आज के समय में कर रहा है बच्चों ना। किसी भी चीज को गुना करने में, कुछ भी करने के लिए मोबाइल के कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो मोबाइल से भी सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग का मतलब डिजिटल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे, आज बढ़िया से समझ जाएंगे क्यों से समझ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लगातार जोड़े रहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1950 रुपए, मतलब 1950 रुपए क्विंटल गेहूं था। ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी बच्चों कि 1950 रुपए क्विंटल गेहूं है, और 40 किलो हम गेहूं खरीदे। ठीक है बच्चों, 40 किलो खरीदे हम गेहूं, या पिताजी खरीद के लाए, बोले बाबू जोड़ो तो कल उसको पैसा देना है, कल जिसके यहाँ से गेहूं लेकर आए हैं उसको पैसा देना है कल। बताओ 40 किलो गेहूं खरीदे हैं, कितना रुपया होगा। ठीक है, वही बात, चलो पहले हम कॉपी से बनाएंगे। कॉपी पर कैसे बनेगा, कॉपी कलम। ठीक है बच्चों, जितना रुपया भाव है क्विंटल में, क्विंटल में भाव था 1950, इसमें 100 से क्या कर देंगे बच्चों, भागा, 100 से भागा। अब ये 1 किलो का दाम हो गया, 100 से भाग कर देंगे तो 1 किलो का दाम। वही बात, जितना किलो खरीदेंगे उतना से गुना, 40 किलो खरीद रहे बच्चों ना, तो 40 से क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, चलिए कटा जाते हैं, 1 0 से 1 0, और ये 1 0 से 1 0 कर गया। अभी गुना कर देंगे 4 से, 4 5 20 का शून्य हाथ में 2। ठीक है बच्चों, हाथ में 2, और 19 चौक 76, 76 गो, और कितना बचा है 2, 76 2 78, 780 रुपये। 700 कितना बच्चों, 80 रुपये। ठीक है, अब रही बात कि मोबाइल से कैसे बनाएंगे, तो वही बात है, मोबाइल से कैसे बनाएंगे बच्चों, तो वही बात है जैसे हम बताए थे जस्ट पीछे, भाव और जितना खरीदना है गुना कर लेंगे। देखिए 1900 क्या है बच्चों, 1900 लिखेंगे मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल कर, 1950 गुना क्या करेंगे बच्चों, जितना किलो खरीदना है गुना कर दिए, और उसी में भागा का चिन्ह का ये मार्क लगा देंगे चिन्ह, और कितना 100 से भागना बच्चों। देखिए यही बात है, घुमा फिर के यही बात है यहाँ पर लिखी जा रही है, और यहाँ पर जो भी आंसर आपका मोबाइल देगा, ठीक है, वो आंसर मतलब मोबाइल से भी आप बैठे बैठे द्वार पर मोबाइल से भी पिताजी को बता दीजिएगा कितना रुपया होगा। यदि कोई मोबाइल नहीं चला रहा है तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, गार्जियन को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1650 रुपए क्विंटल गेहूं है, तो 4 क्विंटल 30 किलो का दाम क्या होगा। बता दें बच्चों, अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है, मान लीजिए आपके पिताजी या घर पर खेती नहीं होती है, तो चैत के जब फसल, चैती फसल होता है हमारे यहाँ, तो उस समय चूंकि सस्ता अनाज मिलता है, तो उस समय अधिकांश लोग खरीद कर रख लेते हैं। गरीब लोग हम लोग चूंकि होते हैं, खरीद कर रख लेते हैं 2-4 क्विंटल। वही बात पिताजी किए हैं, 1650 रुपए क्विंटल गेहूं था, तय करके 4 क्विंटल 30 किलो ला दिए घर पर। बोले कि बाबू इसको जोड़कर बताओ तो कितना रुपया हो रहा है, कल उसको पैसा देना है, जिससे गेहूं लेकर आए हैं उसको पैसा देना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी की बात रह गई, तो पहले कॉपी के बाद अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। 1650 रुपए क्विंटल था बच्चों, क्विंटल मतलब 1 किलो का दाम। देखिए यहाँ पर दिया है ना 1650 रुपए प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल का मतलब कहा था बच्चों 1 क्विंटल का दाम दिया है, हमें कितना 4 क्विंटल 30 किलो पिताजी घर पर ला दिया अनाज। ठीक,
तो पता 4 क्विंटल, तो 4 से तो ऐसे ही गुना हो जाएगा। जब 1 क्विंटल का दाम इतना है तो 4 क्विंटल का 4 से ऐसे ही गुना हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए गुना करते हैं कितना होगा। ये 0 का 0 हो गया बच्चों, 4 5 20 का शून्य, हाथ में 2, हाथ में कितना बच्चों 2, और ये 16 चौका 64, 64 और 2 को 64 2 66, 6600 रुपया तो पहले ऐसे हो गया 4 क्विंटल का दाम। और रही बात 30 किलो का दाम, तो 30 किलो का कैसे निकलेगा बच्चों? 30 किलो का कैसे निकलेगा? 30 किलो का कैसे निकलेगा बच्चों? 100 से भाग कर देंगे तो 1 किलो का दाम हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? 1 किलो का दाम, 1 केजी, 1 केजी का रेट हो गया, दाम हो गया बच्चों। और इसमें जितना केजी खरीदना है 30 किलो ना, और बच्चों 30 से गुना कर दिए। चलिए अब कटा देते हैं, 0 से 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पर। चलिए गुना कर देते हैं। 3 5 15, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, और 16 3 48 है 49। ठीक है बच्चों, ये 30 किलो का दाम हो गया 495। मतलब जोड़कर कॉपी पर बताएंगे बच्चों कि 5 9 6 4 10 का शून्य, हाथ में 1 7, हाँ से 7095 रुपये पिताजी को बताएंगे। पिताजी 7095 रुपया हो रहा है, मतलब 5 रुपये कम 8000 रुपया हो रहा है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब रही बात कि मोबाइल से कैसे बनाएंगे। मान लीजिए द्वार पर बैठे हैं, कॉपी कलम ना उठाना चाहते हैं, ठीक है, मोबाइल से कैसे करेंगे? तो वही बात है, देखिए यहाँ पर आप बता दे रहे हैं बच्चों, एक ट्रिक वगैरह कुछ ना होता है बच्चों, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, सब सूत्र को ही संक्षिप्त रूप को ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतना रुपये क्विंटल था ना बच्चों, इतना गुना का कर देंगे जितना क्विंटल के साथ केजी में है। देखिए क्विंटल में और केजी में दोनों में है। 4 क्विंटल पिताजी खरीदे हैं, साथ में साथ 30 केजी बच रहा था, तो पिताजी वो भी ले लिए कि ये भी दे दीजिए, हमें तौल दीजिए। तो 4 क्विंटल 30 किलो टोटल सामान हुआ है। यहाँ पर क्या कर देंगे, जो क्विंटल है इस पर दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? दशमलव, मतलब 4.30 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान है बस, समझ में है यहाँ पर। अब यहाँ पर मोबाइल से बनाएंगे तो अलग से 4 क्विंटल का दाम नहीं निकालना, फिर से 30 ग्राम का जितना रुपए भाव था बच्चों 4.30 क्विंटल, ये 4 यहाँ पर क्विंटल जो यहाँ पर दशमलव कर दिए। अब कोई कहेगा यहाँ पर दशमलव काहे कर दिया गया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केजी है, केजी को हमने क्या कर दिया 100 से भाग कर देंगे तो ये क्विंटल में आ गया। क्या हो गया बच्चों? क्विंटल में 2 अंक 0 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये क्विंटल हो गया बच्चों। क्विंटल कैसे यहाँ पर क्विंटल बताया जा रहा है, तो ये भी क्विंटल, ये भी क्विंटल, बस वही दशमलव कर दिया गया बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों। जितना रुपये भाव था 1650 रुपये प्रति क्विंटल भाव था, इतना गुना जितना पिताजी खरीद कर लाए हैं। ठीक है, जितना पिताजी खरीद कर लाए हैं उतना से गुना कर दिया। ठीक है ना बच्चों, तो ये 4.30। नहीं समझ में आया बच्चों, ये जो भी आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मोबाइल से ना समझ में आ रहा तो और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये कॉपी की बात हुई कि कॉपी पर हम लोग निकालेंगे कैसे। कॉपी पर देखिए कह रहा है इतना रुपए प्रति क्विंटल है, कैसे 2150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं है बच्चों। 5 क्विंटल 35 किलो पिताजी खरीद कर ला दिए, या मान लीजिए कि हमारा घर का था, बेच दिए हम लोग। ठीक है, तो कितना रुपए देगा हम लोग जोड़ कर रखेंगे ना, कि कम तो नहीं तो कर चला गया। 2150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव चल रहा था, 5 क्विंटल 35 किलो हम लोग बेच दिए, अपन आज घर का अनाज था बेच दिए, तो कितना दाम होगा पिताजी पूछ रहे हैं। तो पहली बात कि जितना रुपए भाव था इतना पर प्रति क्विंटल, 1 क्विंटल का दाम इतना है, 1 क्विंटल का दाम। अब 5 क्विंटल खरीदा गया तो 5 से ऐसे ही गुना कर देंगे पहले हम। चलिए गुना करते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 25 का 5 हाथ में 2 ना बच्चों, और ये 5 कम 5 5 2 7, और फिर 5 दूना 10, पर जो 10,750 जो है बच्चों 5 क्विंटल का दाम हो गया। अब रही बात 35 किलो का दाम निकालेंगे ना, और कैसे निकालेंगे बच्चों? जितना रुपए क्विंटल है 100 से भाग कर देंगे तो क्या हो गया 1 किलो का दाम। क्या होगा बच्चों? 1 केजी का रेट हो गया, आर से रेट। ठीक है बच्चों, 1 केजी का रेट होगा। अब इसमें 35 से गुना कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 35 से गुना कर दिए तो हमारा 35 किलो का दाम हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक, कैसे बनेगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा पहले ना, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से 5 से कट सकता है, लेकिन हम कटाएंगे नहीं बच्चों। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 35 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 35 5 175 का 5, हाथ में बचेगा 17, 35 से कम 35, 35 और 17 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2 हाथ में 1, और 3 4 1 5 52। तो यहाँ पर 52 का 2 लिख देंगे ना, हाथ में 5 बचा हासिल, फिर 35 दूना 70, 70 और 5 75। ठीक है बच्चों, 75।
और ध्यान दीजिए यहाँ पर एक के बाद एक जीरो है, तो एक यदि नियम कहता है कि एक के बाद अगर जीरो हो तो जीरो जितने होंगे उतने अंक के बाद दशमलव, एक जीरो है ना तो एक अंक के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों दशमलव। ठीक है, मतलब यहाँ पर पैसा में भी थोड़ा आ गया है। अब चलिए जोड़ देते हैं इसको, जोड़ देंगे तो दशमलव ऐसे ही रहेगा बच्चों, 0.5 का 0.5। ठीक है, ये 5 इसमें नहीं जुटेगा। अब देखिए 2 जीरो का हो जाएगा 2, अब तो जोड़ना था 5 5 10 का शून्य हाथ में, 5 5 10 का शून्य हाथ में 1, 7 7 14 1 15 का 5, और यहाँ पर 1 और 1, मतलब टोटल हो गया 11,502 रुपया ये 50 पैसा। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि 2.5 रुपये का लास्ट में कोई ना भी हिसाब करे, 11,500 रुपया का हिसाब हुआ, 11,502 रुपया 50 पैसा। ठीक है बच्चों, मोबाइल से बहुत आसान है बच्चों। चलिए मोबाइल से बनाते हैं, कैसे होगा जस्ट अभी पीछे बता, देखिए प्रीवियस में चल के देख लेते हैं। जितना क्विंटल है, क्विंटल के पास वहां पर दशमलव लगा देना है बच्चों। ठीक है, जितना क्विंटल, क्विंटल दशमलव केजी, बस क्या करना है बच्चों। देखिए पहले तो हम भाव लेंगे, भाव क्या है, भाव हमारा है बच्चों 2150 रुपये प्रति क्विंटल है बच्चों। ठीक, मोबाइल से बता रहे बच्चों, यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिएगा आप लोग। ठीक, और देखिए 5 क्विंटल है ना, 5 क्विंटल लिख लिए, और उसके बाद केजी है तो दशमलव लगाकर केजी है। ठीक है बच्चों, तो 5.35 यहाँ पर दशमलव लगा दिए बच्चों, क्विंटल के सामने पास क्या कर दिए दशमलव लगा दिए, 5.35 इतने से गुना कर दीजिएगा। कितना आसान है, मोबाइल से बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, 2150 रुपये गुना 5.35, जो भी आंसर आएगा, जो का आएगा यही आएगा जो यहाँ पर आया है। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम। खैर यहाँ पर बता दे रहे हैं, मोबाइल आपका आंसर उस टाइम बता देगा, आप लोग पिताजी को बता दीजिएगा अपने कि इतना रुपये पिताजी हो रहा है। ठीक, ना समझ में आया तो और समझ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 22 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है, कुछ भी गेहूं में या चावल नहीं दिया है, खैर 22 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है से कुछ भी, तो 10 क्विंटल 80 ग्राम का दाम क्या होगा, 10 क्विंटल 80 ग्राम का दाम। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, कॉपी के माध्यम से बनाएंगे, अगर मोबाइल ना रहेगा तो क्या करेंगे हम, 1 क्विंटल का दाम 22 रुपया है, और 10 क्विंटल खरीदेंगे तो पहले 10 से गुना कर देंगे ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा बच्चों 22 लेकर जीरो कितना हो जाएगा 1 2 और यहाँ एक यहाँ पर 3 गो जीरो, मतलब 22,000 तो ऐसे ही रुपया हो गया बच्चों, 22,000। ठीक है बच्चों, अब रह गई बात तो बच्चों 80 किलोग्राम का, 80 किलोग्राम का कैसे निकालेगा, तो इसको निकालने के लिए पहले हम रूल का लगाएंगे बच्चों, 100 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम, 100 से भाग कर देते 1 किलो का दाम हो गया बच्चों। जब 1 किलो का निकल गया, जितना किलो खरीदना 80 किलो ना, 80 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ पर 00 से 00 कट जाएगा बच्चों, गुना करिए, ये जीरो का पहले जीरो उतर जाएगा, 8 से गुना करिए, 8 9 16 का 6 हाथ में 1, 8 9 16 1 हासिल 17। ठीक है बच्चों, और जोड़ दीजिए, पापा को अपने बता दीजिएगा, 0 6 ये 7 हुआ, ये 2 1 3 हुआ, और ये 2, मतलब 23,760 रुपया हुआ। अपने गार्जियनों को क्या बताइएगा बच्चों, बताइएगा 23,760 रुपया हो रहा है 10 क्विंटल 80 किलोग्राम का। ये तो कॉपी से हो गई बात, मोबाइल से बहुत आसान है बच्चों, मोबाइल से कहे बहुत आसान है। ठीक, कीजिए क्या वही बात है, आप लोग भी बनाइए वीडियो स्टॉप करके। पहले तो भाव है 22 रुपये प्रति क्विंटल, 2200 रुपये प्रति क्विंटल, गुना का चिन्ह दीजिएगा, मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल करके कीजिएगा, 22 जितना भाव उतर लिए, गुना का चिन्ह, जितना क्विंटल है, क्विंटल के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, क्विंटल है मान लीजिए दशमलव हो गया। ठीक है, तो 10 दशमलव जितना किलो है, अब तो किलो है 80 किलो ना, 80। ठीक है बच्चों, 80। ठीक, तो यहाँ पर चलिए गुना करते हैं, ये तो मोबाइल आपका बता देगा, जितना भी बताएगा उतना क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना इसमें, 23,760 रुपया। ठीक है बच्चों, 23,760 रुपया। समझ में आ रहा बच्चों कैसे बन रहा है, शायद और एक है, देख लेते हैं इस पर भी। हाँ, एक क्वेश्चन और है बच्चों। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बढ़िया से दिखे। चलिए देखिए, कह रहा है कि 35 रुपये प्रति क्विंटल मक्का है, मक्का मतलब समझ रहे बच्चों, अपनी भाषा में, देहात की भाषा में इसको बाल भी बोलते हैं, मकई। ठीक है बच्चों, मक्का मतलब मकई। ठीक है बच्चों, 35 रुपये प्रति क्विंटल मक्का है, मैंने मकई है, तो 1 क्विंटल 60 किलोग्राम पिताजी खरीद कर लाए भैंस के लिए दारा दर्रे के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि लाए
1 क्विंटल 60 किलोग्राम पिताजी खरीद कर लाए और बोल रहे कि बाबू बताओ जोड़कर तो कितना हो रहा है, कल उसका दाम देना है, पैसा देना है, जिसके यहाँ से खरीद के लाए हैं कल उसको पैसा देना है। ठीक है बच्चों, तो कीजिएगा क्या, पहले तो ये 35 रुपए प्रति क्विंटल है, ये 1 क्विंटल खरीदे हैं तो पहले तो यही हो जाएगा, 1 क्विंटल का दाम 3500 सोझे हो जाएगा बच्चों ना। यहाँ पर 1 से गुना, 1 ले गुना कीजिए मत कीजिए, तो ऐसे ही कह रहा है 35 रुपए प्रति क्विंटल, मैंने 1 क्विंटल का दाम यही है, तो यही वाला एक बार हो जाएगा ये। ठीक, इतना तो लगेगा ही लगेगा। और आपको 60 ग्राम का दाम निकालना है, कितना ग्राम का, 60 ग्राम का। तो वही नियम हो जाएगा बच्चों, जितना रुपए क्विंटल है पहले हम 100 से भाग कर देंगे, तो क्या हो गया बच्चों, 100 से भाग किए तो 1 किलो का दाम हो गया बच्चों। ठीक, अब इसी में अब जितना किलो पूछ रहा है गुना, तो 60 किलो का पूछ रहा है ना बच्चों, 1 किलो का तो हो गया ये, 60 किलो का था, 60 से गुना कर दिए, चलिए कटा देते हैं, 00 से 00 और यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए गुना कर दो, पहले 0 उतर जाएगा यहाँ पर 6 से, तो 6 25 का 0, 6 25 का 0 हाथ में 3 और 6 3 18, 18 3 21, मैंने 60 किलो का दाम बच्चों हो गया 2100 रुपए ये, और वो 3500 हो रहा था, जोड़ दीजिए 0, यहाँ भी 0, 5 1 6 3 2 5, मैंने 5600 रुपया हो रहा है बच्चों। अपने पिताजी को बता दीजिए कि 5600 रुपया होगा, इस तरह से बता दीजिएगा। ठीक, मोबाइल से तो बहुत आसान है बच्चों, आप लोगों को बता दिया, वही बात है। करना क्या है बच्चों, जितना भाव है 35 रुपए प्रति क्विंटल है ना, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालेंगे, इतना लेकर गुना का चिन्ह देंगे। ठीक, जहां क्विंटल है वहां पर दशमलव, 1 क्विंटल है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दे बच्चों, दशमलव, तो क्या हो गया 1.60, थोड़ा ठीक बच्चों, 1 क्या हो गया 60। अब इसके बाद आपका मोबाइल जो भी आंसर बताएगा यहाँ पर, वो आप पिताजी को, अपने गार्जियन को बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है बच्चों, मोबाइल से तो बहुत आसान है, चूंकि मोबाइल का इस्तेमाल वर्तमान समय में सब कोई कर रहा है। ठीक, वर्तमान समय में सबको मोबाइल का यूज कर रहा है। ये देखिए शायद लास्ट क्वेश्चन अब हो रहा है बच्चों, ठीक है, इसके बाद नहीं है बच्चों। ठीक, कर आप 22 नहीं सॉरी 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं है, गेहूं कैसे बच्चों, 2000 रुपए क्विंटल प्रति गेहूं, प्रति क्विंटल गेहूं है, तो 2 क्विंटल 15 किलोग्राम पिताजी खरीद कर लाए। 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं था बच्चों, पिताजी खरीद कर 2 क्विंटल और 15 केजी खरीद कर लाए, और दाम हमसे जोड़ा रहे हैं कि बच्चों, या बबी बताओ या बाबू बताओ तो कितना रुपया हो रहा है। ठीक है, कितना रुपया हो रहा है कि ना, चलिए कैसे जोड़, कॉपी पर जोड़ेंगे बच्चों, इसको पहले कॉपी के माध्यम से क्या करेंगे, 2000 प्रति क्विंटल है बच्चों, अब पिताजी 2 क्विंटल खरीदे तो पहले तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी का कितना हो गया 4000, 4000 तो ऐसे ही हो गया बच्चों, ये तो मौखिक जोड़ने वाला था कि 2000 रुपए में 1 क्विंटल मिल रहा है, 2 क्विंटल खरीदे तो 2 दूनी का 4000 हुआ बच्चों। अब रह गई बात 15 किलो का दाम कैसे निकालेंगे, तो वही बात है, हम क्या करेंगे, पहले 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर दिए बच्चों, यहाँ पर तो क्या हो गया, ये 1 किलो का दाम हो गया। और उसके बाद 1 किलो का दाम निकलो तो जितना किलो से लेना है गुना कर दीजिए, 15 किलो से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 15 किलो लेना है तो कितना, अब कटा दीजिए, 00 से 00 ये गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना बच्चों 30, इस पर का एक जीरो है ना, ये 0। ठीक है बच्चों, 15 दूना 30, 0 का 0 मैंने 300 रुपये ये हो गया, बढ़ गया, तो 0 0 3 और ये 4। तो पिताजी को बताइएगा क्या, यदि 2000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है, आप 2 क्विंटल 15 किलो लेकर आए हैं घर पर अनाज, मतलब 4300 रुपये हो गया, कितना हो गया बच्चों, 4300 रुपया। ठीक है ना, 4300 रुपया हो गया। ठीक है बच्चों, अब मोबाइल से तो बहुत आसान है बच्चों, मोबाइल से बनाए तो और बहुत बढ़िया है। ठीक है, मोबाइल से करना क्या है, जितना रुपए क्विंटल है, 2000 रुपये क्विंटल है ना, तो लिखिए मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल लीजिए, लिखिए 2000 हो गया, गुना का चिन्ह दीजिए, जहां पर क्विंटल है, यहाँ पर क्विंटल है तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, जो बच्चा दशमलव 2.15 गुना कर दीजिए, गुना का चिन्ह देकर 2.2 बच्चों 15, और ये जो भी आंसर आएगा, आपका मोबाइल जो भी आंसर देगा वो आप अपने पिताजी को, गार्जियन को बता दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना ही था हमारा बच्चों, आशा करते हैं खूब बढ़िया से समझ में आप लोगों का क्विंटल का भाव। ठीक है, अगर यही आप लोग को नहीं आता है तो पिताजी या मम्मी डांटने लगते हैं कि सब पढ़ावल बेकार बात नहीं के तुम सबको, कि ना पैसा ऐसे ही पानी की तरह हम बहा रहे हैं, कि नहीं, इस तरह से बोलते हैं अपनी भोजपुरी भाषा में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी से भी जो पढ़ाते हैं गार्जियन, तो कहते हैं कि हिसाब किताब में आप लोग को जोड़ने आना चाहिए, हिसाब किताब में मजबूती होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और वर्तमान समय में बच्चों के हिसाब किताब में अक्सर इस समय आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे लड़का में हो या लड़की में, तो लड़का या लड़की हर कोई मतलब वीडियो देखिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, और इसके बाद से आप अपने पिताजी या माताजी जब भी पूछेगी तो आप लोग बता दीजिएगा आंसर।
और वहाँ पर पिताजी बोलेंगे बहुत बढ़िया ना, इस तरह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों, ठीक है, तब तक ले जय हिंद।